हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष IAS अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जो है छत्तीसगढ़ प्री BEd DED एग्ज़ाम के अंतर्गत जो है बाल विकास शिक्षण अभिरुचि के इंपॉर्टेंट MCQ देखने वाले हैं। ये आपके प्री BEd DED एग्ज़ाम और शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि बाल विकास के संदर्भ में जो है वृद्धि का यहाँ पर क्या अर्थ होता है। ऑप्शन देखिए, बच्चे के विचारों में बदलाव आना, या फिर बच्चे के शरीर के अंगों का आकार, वजन और ऊंचाइयों का बढ़ना यानी शारीरिक परिवर्तन, बच्चे का समाज के साथ घुलना मिलना, या फिर होता है बच्चे के सोचने की क्षमता का विकास। तो बाल विकास के संदर्भ में वृद्धि का अर्थ यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चे के अंगों का आकार, वजन और ऊंचाई का बढ़ना, ये जो है बाल विकास में वृद्धि के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ क्या होता है, बच्चे की जो मानसिक के जो योग्यता है वो भी धीरे धीरे वो जो है उम्र के साथ बढ़ती जाती है। भले उसकी शारीरिक योग्यता यहाँ पर बढ़ती ही है, लेकिन उसकी जो मानसिक योग्यता है वो भी यहाँ पर बढ़ता ही चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है किस अवस्था में अमूर्त सोच, यहाँ पर जो सामने ना हो उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। मतलब जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसके बारे में वो जो है बच्चा सोचना शुरू कर देता है। ये जो उम्र है वो कौन सी होती है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। जो ऑप्शन है इसको यहाँ पर देखिए, संवेदी प्रेरक अवस्था यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष की उम्र में, या फिर पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 2 से लेकर के 7 वर्ष। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 7 से 11, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 11 वर्ष से अधिक। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर के अधिक उम्र। यहाँ पर जो बच्चा है काल्पनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से या अलग तरीके से सोचना जो है प्रारंभ कर देता है इसी उम्र में, और इसको क्या बोला गया है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यही होती है। बच्चा उन चीज़ों के बारे में सोचता है जो उसके सामने नहीं हो। तो इसी को जो है प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे यहाँ पर बताते हैं। इस अवस्था को क्या बोला गया? अमूर्त सोच की अवस्था यहाँ पर कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी यहाँ पर होती है? ऑप्शन देखिए, समाज और संस्कृति का, केवल अनुवांशिकी का, शारीरिक दंड का, या फिर परीक्षाओं की संख्या का। यानी कि बच्चों के जो मानसिक विकास है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी चीज निभाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समाज और संस्कृति। एक छोटा सा बच्चा अपने समाज से, अपने घर वालों से, अपने बड़े बुजुर्गों से जो है बोलना सीखता है, संस्कारों को ग्रहण करता है, और ये फिर धीरे धीरे जो है सीखते जाता है और अपने जीवन में अमल करते जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या है? समाज और अपनी जो संस्कृति, अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के जो समाज से, वही से जो बच्चा यहाँ पर सोचता है और यहीं से उसका जो मानसिक विकास है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी चीजों में से हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने यहाँ पर दिया है? चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है BF स्किनर, अगला ऑप्शन दिया गया है इवान पावलोव, या फिर एडवर्ड थॉर्नडाइक, या फिर जीन पियाजे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को दिया है, आपको भूलना नहीं है। इसमें उन्होंने क्या किया, एक छोटा जो बिल्ली है उस पर प्रयोग किया और बताया कि कोई भी जीव हो या कोई भी इंसान हो क्या करता है, बार बार प्रयास करता है और उसमें गलतियां भी होती है, और इन्हीं चीज़ों से वो जो है सीखता जाता है। इसी को क्या बोला गया था? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जो कि आपके एडवर्ड थॉर्नडाइक ने इसको दिया है। तो इसको आपको जो है याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बाल विकास के नियमानुसार बच्चे का जो विकास है किस दिशा में होता है? बच्चे का विकास किस दिशा में होता है? ऑप्शन देखिए, पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, हाथ से पैर की ओर, या फिर बाहर से केंद्र की ओर। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिर से पैर की ओर जो है एक बच्चे का विकास होता है। जैसे ही बच्चा जो है जन्म लेता है तो उसका जो विकास है पहले सिर से जो है विकास होना शुरू होता है और धीरे 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 वो जो है पैर की ओर बढ़ते जाता है। इसी को यहाँ पर बोला गया है सिर से पैर की ओर जो है विकास होता है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए,
समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र यहाँ पर क्या है? ऑप्शन देखिए, केवल जो है अमीर बच्चों को पढ़ाना, या फिर अगला ऑप्शन है बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, अगला ऑप्शन है कमजोर बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल देना, या फिर केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कमजोर बच्चे हैं उनको ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना किसी भेदभाव के जो सभी बच्चे हैं, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे थोड़ा सा निम्न वर्ग के बच्चे हो, सभी बच्चों को आपको जो है समान तरीके से एक ही छत पर पढ़ाई करवाना है। और ये जो है एक आदर्श शिक्षक का गुण भी है, किसी भी बच्चे के साथ आपको भेदभाव या ऊंच नीच का जो भी चीज है वो आपको नहीं करना है, सभी को भेदभाव यहाँ पर एक साथ पढ़ाना है। यही क्या है? समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका है कैसी होनी चाहिए? शिक्षक की भूमिका के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा में। ऑप्शंस देखिए, एक कड़क तानाशाह जैसी जो केवल हुक्म चलाए, या फिर एक मार्गदर्शक या सुविधादाता जैसी, या फिर केवल ब्लैक बोर्ड पर नोट्स लिखने वाला, या छात्र की गलतियों पर जो है बहुत जो है उसको कठोर दंड देने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक मार्गदर्शक या सुविधादाता जैसी जो है शिक्षक की यहाँ पर जो भूमिका है वो होनी चाहिए। वो जो है अपने बच्चों को अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा सके, उनको आगे बढ़ने में मदद कर सके, और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको जो है थोड़ा सा अतिरिक्त टाइम दे करके उनकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी कमज़ोरी है उसका पता लगा करके उनको चीज़ों को काफ़ी सरल तरीके से समझा सके। ये क्या होता है? एक अच्छे मार्गदर्शक, एक अच्छे सुविधादाता जैसे आपका जो टीचर है वो होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बुद्धि के संदर्भ में जो है IQ यानी कि बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है सबसे पहले किसने व्यवस्थित यहाँ पर जो है स्वरूप से दिया था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ऑप्शंस देखिए, अल्फ्रेड बिने, या फिर अगला ऑप्शन है विलियम ईस्टर्न और लुइस टर्मन, अगला ऑप्शन दिया गया है थार्नडाइक, या फिर अगला है स्किनर। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलियम ईस्टर्न और लुइस टर्मन ने जो है बुद्धि लब्धि का यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है। इसके बारे में हम आगे यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए इसका सूत्र जो है कैसा है, यहाँ पर देखिए, किसी 10 वर्ष के बच्चे की जो है मानसिक आयु यदि उस जो है 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगा? आपको इसको जो है निकालना है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? उसका जो है जो क्या बोला गया है, मानसिक आयु, और इसके बटे में आएगा वास्तविक आयु, और गुना में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100। इस तरीके से आपको जो है बुद्धि लब्धि यहाँ पर निकालना है। इसमें क्या दिया गया है? बच्चे की जो आयु है, मानसिक आयु कितना दिया गया है? 12। इधर आ जाएगा 10 वर्ष उसका वास्तविक आयु है, और आपको करना है इधर 100। सभी को यदि आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो सूत्र लगाना है, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 करके जो है इसको आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 120 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के जो है समाजीकरण की प्राथमिक संस्था यानी कि प्राइमरी एजेंसी जो है किसे माना जाता है? विद्यालय को, मीडिया, या फिर टीवी को, उसका परिवार, या फिर धार्मिक स्थल? तो प्राथमिक संस्था किसको कहेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसका जो फैमिली है, एक छोटा सा बच्चा है, वही जो है अपने सबसे पहले किससे सीखता है? अपने परिवार वालों से, अपने बड़ों से वो जो है सीखता है। उसके बाद जो है कहाँ जाता है? वो स्कूल जाता है, और स्कूल क्या होगा? उसका द्वितीय एजेंसी यानी द्वितीय संस्था यहाँ पर होगा। पहले तो वो जो है बच्चा घर में ही सीखेगा, बाद में जो है स्कूल से यहाँ पर सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका परिवार। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त। अपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो बाल विकास शिक्षा जो शास्त्र है उसके जो इंपॉर्टेंट MCQ आपको करवा दिए, जिससे आपके परीक्षाओं में काफ़ी इससे हेल्प होने वाली है। सभी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।